यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, फ्लूइड्स यहाँ पर थ्योरेटिकल पूरा हो चुका है, सारे डेरिवेशन, सारे कॉन्सेप्ट्स। अब न्यूमेरिकल्स शुरू हो चुके हैं। इसके तहत ऑनलाइन एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा है, जो थंबनेल में पूरा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ बोल रहा हूँ, आसान क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय 1 kg ऑफ वाटर? 1 kg ऑफ वाटर। तो प्यारे बच्चों, बात समझे, बर्नौलीज थ्योरम में P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट। और ये जो चीज हुआ करती है, ये होती है यूनिट वॉल्यूम की टोटल एनर्जी। ओके। पर अगर मैं किसी फ्लूइड का सीधा मास दे रखा हो, जैसे इस क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यूनिट वॉल्यूम का ना निकालने काइनेटिक एनर्जी या परसेंट एनर्जी, दूसरी निकालने। एक्चुअली हम हाफ एम वी स्क्वायर करके काइनेटिक एनर्जी निकालते थे, एम मास की, वी वॉल्यूम की। तो यूनिट वॉल्यूम के लिए अपॉन वी कर देते और ये टेंशन में जाती थी। तो ये जो होती थी यूनिट वॉल्यूम का काइनेटिक एनर्जी होती थी। पर हमें तो पूरा मास ही पता है ना, जितने मास की एनर्जी निकालनी है, तो फिर हम टोटल एनर्जी लेके चलेंगे। बाकी पूरा क्वेश्चन आप डिटेल में देखें कैसे कैसे हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी पोजेस्ड, नॉट यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय 1 kg ऑफ वाटर of water at a point where pressure is 30 gram force per millimeter cube millimeter square। वो इसमें क्या था, क्या हो गया? यस, एरिया, प्रेशर, वेलोसिटी दे रखी है उसकी, .5 मीटर पर सेकेंड एंड हाइट 70 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल। तो इसमें टोटल कितनी एनर्जी पोजेस्ड है, ये निकालना। देखिए, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी P होती थी यूनिट वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी। ओके। तो जितना वॉल्यूम है इंटू वी कर देंगे, तो पूरे वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी मिल जाएगी। और वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। ओके। यह आ जाएगी पूरे वॉल्यूम की या पूरे मास की, गिवन मास की प्रेशर एनर्जी। प्रेशर दिया हुआ है 30 ग्राम फोर्स है, तो 10⁻³ कर दो पहले, किलोग्राम बन गया, किलोग्राम इंटू जी, न्यूटन बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, मिलीमीटर है, तो 10⁻³ 10⁻⁶ ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल। पास्कल में होना चाहिए। मास है 1 kg और डेंसिटी वाटर की होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके जी। तो ये सीधा एम के सिस्टम में चलना है, तो जूल में आ जाएगा। तो ये हो गया जी आपके पास, इस 0 से पॉइंट हट जाएगा, बाकी 3 × 8 = 24, 2 3 × 7 = 28, 29, 3 × 8 = 24, 2 3 × 7 = 28। ये आ गया प्रॉपर इसका। अब इसका देख लीजिए, 3 माइनस से -3 पूरा कैंसिल, भाई यही बचा, केवल इतना ही बचा, बस इतना जूल। ओके। प्लस 6 हो जाएगा, 6 - 6 300, 1000 अपॉन 1000 कैंसिल, यही बचा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सीधा हाफ
mv², पूरे मास की निकाल दिए। हाफ इंटू 1 kg इंटू स्पीड है 0.5 का स्क्वायर 0.25 is 0.125 जूल। ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी mg, पूरे मास की पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं रो लेता तो यूनिट वॉल्यूम की पोटेंशियल एनर्जी आती 1 इंटू 9.8 पर इंटू हाइट क्या रहा है वो 0.7 हो जाएगा। एम कह सकते हैं मीटर में। 7×56 5, 7×63 और 5 68। ओके, 7×56 5, 7×63 और 5 68, दो इतने जूल। ओके, सो टोटल एनर्जी therefore total energy is equal to प्रेशर एनर्जी आपकी 294 प्लस काइनेटिक एनर्जी आई 0.125 और 6.86। ओके, तो पॉइंट के बाद ये 5 ऐसे आ जाएगा और 86.12 यानी कि 98। ओके, ये तो हल्का लगी है, ये आ गया 985। ओके, बाकी 294 और 6 300। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 301 जूल या 300.98। और अब 9.8 की जगह अगर 10 लोगे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, सब एक्सेप्टेबल है। अगर जी का वैल्यू नहीं दे रहा है तो आप क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जी का वैल्यू ले सकते हैं। जिस हिसाब से दे रखा है उस हिसाब से तो आपको 10 ले लेनी चाहिए। तो अगर जी वैल्यू प्रॉपोर्शन नहीं दे रखी है तो 9.8 लें या 9.81 लें या 10 लें, सब पे नंबर मिलेंगे। बहुत ही कम अप्रोक्सीमेशन इसमें आता है लास्ट में। इट विल बी आंसर। ओके।